बलरामपुर में विद्युत वितरण मंडल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रबंधक के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने अधीक्षण अभियंता को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन अपने ही आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। संघ का कहना है 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर अनुभवी कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। ईपीएफ घोटाले की जांच लंबित है और घायल कर्मियों को कैशलेस इलाज तक नहीं मिल रहा। मीटर रीडरों का मानक दर पर भी भुगतान न होने और स्मार्ट मीटरिंग के बाद हटाए जाने पर भी कर्मचारियों में आक्रोश है। अक्टूबर 2025 के वेतन में अनैतिक कटौती का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि 26 नवंबर को शक्ति भवन लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन होगा और यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। मुख्य समस्या हमारी ये है, आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे हम लोगों का एक दिन का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। वर्टिकल व्यवस्था हमारा पावर प्रबंधन लागू कर रहा है, जो कि बड़े बड़े शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वर्टिकल व्यवस्था से हमारे संविदा कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की, जो कि अनुचित है। इसलिए मुख्य रूप से हमारा धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। लोकल स्तर पर हर जिले में ये जो अपनी नैतिक मांगे हैं, उन मांगों के संबंध में, जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग है, अभी हम लोगों को अक्टूबर माह का वेतन दिया गया। उस वेतन में हमारे संविदा कर्मचारी कम से कम 252 संविदा कर्मचारी बलरामपुर के हैं, जिनका वेतन काट दिया गया है, जिसका कोई कारण बताया भी नहीं जा रहा है कि किस कारण से वेतन काटा गया है। और हमारे संविदा कर्मचारी वैसे भी अल्प वेतन पा रहे हैं, इसमें उनका जीवन यापन संभव नहीं है। उसके बाद भी वेतन का काटा जाना ये घोर अनैतिक है। इसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कार्य भी प्रभावित हो रहा है। कार्य विशेष रूप से प्रभावित इसलिए नहीं होगा कि हम लोगों ने विभाग की नीतियों के अनुरूप ये नहीं करना चाहा है कि हमारी लाइनें प्रभावित हों। यह है कि राजस्व आज प्रभावित होगा बुरी तरह। जिन जिन क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए टीमें जाती हैं, आज वो टीमें नहीं गई हैं, वो टीमें सब यहीं बैठी हुई हैं, लेकिन लाइन को हम लोगों ने बाधित नहीं किया है। अपने संविदा कर्मचारियों के जो वेतन कटौती है, इस बीच में अकारण काट दिया गया है बिना किसी सूचना के। उसमें जो अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके अटेंडेंस भेजा गया, न उसको मान रहे हैं लोग, और ये बिना किसी जो व्यक्ति लगातार ड्यूटी कर रहा है उसका भी पैसा काट लिए हैं। अब ये समस्या ये है कि जैसे ये पावर प्रबंधन अपने ही आदेशों का कोई पालन नहीं कर रहा है। जैसे कि 55 साल पे निकाल दिए लोगों को, जबकि 60 साल रेगुलर के लिए भी है। बिना किसी पूर्व सूचना किए कोई भी कटौती कभी भी कर देते हैं। और एक पिछले महीने में अक्टूबर में एक आदेश जारी हुआ था, ये हमारे कार्मिक अधिकारी सुशील कुमार जी के द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि हम 48 छुट्टी कर्मचारियों को साल में देंगे। उसका बाकायदा लेटर भी जारी है, उससे मेडिकल वगैरह सब है। अभी पिछले महीने में एक कर्मचारी द्वारा दिया गया था, उसको कहा कि हम इसे नहीं मानते हैं। कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया। तो अब इनके लिए ऐसी क्या व्यवस्था है, या हम आप लोगों के माध्यम से मतलब ये बात सरकार तक उनका पहुँचाना चाहते हैं। ये जो कार्मिक अधिकारी इतने अच्छे पोस्ट में, इतने महत्वपूर्ण पोस्ट में है, वो अपना आदेश जारी करते हैं, उसी को नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करें? वही कहने का मतलब है, या तो कोई ऐसा बीच में उसके खंडन का आदेश हो, तो ना तो वो छुट्टी अलायंस कुछ देंगे। मतलब कुल मिलाकर के इनका ये है कि मजदूर मंडी से उठाओ, काम करो, पैसा उतना ही पैसा ये देंगे जितना घंटे और जितना दिन आप काम करेंगे। अभी हम लोगों का अटेंडेंस 26 दिन का होता है, केवल ये वो बाकायदा जब बिल वाउचर लगाते हैं तो उसमें कहते हैं कि 26 दिन का पैसा दे रहे हैं, यानी वो भी जो संडे है वो भी पैसा, अगर हम लोग ड्यूटी नहीं है तो पैसा उसका भी कट जाता है। तो ये आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि इस बात को पहुँचाए कि जैसे आखिर ये दो तरीके से व्यवहार क्यों है भाई। जो चीज़ लागू है वो सबके लिए होना चाहिए। आपकी बातें नहीं मानी जाती तो फिर आपको क्या? तो अब हम लोग जैसे यही सब प्रदेश स्तर पे या अपने वो जो है ऊपर के उन पे संगठन वालों के निर्देश पे भाई कुछ न कुछ तो हम लोग करेंगे ही भाई। शोषण का ये हद होता है। जैसे 2007-8 में जब से शुरू हुआ संविदा, तब से अब इस बार आप जान लिए कि ये 23 रुपये बढ़ाए हैं महंगाई भत्ता के नाम पे। अब उसको हम लोग किस बैंक में रखेंगे? 23 रुपये या 29 रुपये उनका स्किल्ड का। तो कहने का मतलब या तो कुल मिलाकर के ये एक बैग ये कह दें कि हम इनका मकसद कुल मिलाकर ये कि आप अपने आप ही छोड़ के चले जाओ, हम आपको भगा नहीं रहे, लेकिन ऐसा कुछ कर देंगे कि आप भागने को मजबूर हो जाएंगे।